पंछी अकेला उड़ी जाइए, पंछी अकेला उड़ी जाइएगा, पंछी अकेला उड़ी जाइएगा, माटी के चोला माटी माटी के चोला माटी माटी पंछी अकेला उड़ जाइए, पंछी अकेला उड़ जाइए, के चोला जब तैयारी हो गई तो माता कुंती का पांचों बेटा लरथ में चढ़े, घोड़ा में चढ़ के माता कुंती बड़ा सुंदर आनंद अपन बेटा मल्ला आज सुंदर आरती सजा के साके पाती कर दिया लाले सदा करबो बेटा के चलते जी 4 दिन के रास्ते में पांडव आज पवनगढ़ में पहुंचे हैं।
वहां जाके देखेंगे अब कैसे भेंट हुआ है, कैसे भेंट हुई कर और समय भी कम है। समय संध्या के बेला आज समय 4 बजे के टाइम में भैया वही गांव के बाहर में जो तालाब है ना जाग के मालिक और पानी भरे भेंट करा देते हो राजा कराएगा। धर्मराज मालिक हाथ जोड़ के कहे माता जाके पवन सिंह राजा ला कह देवे कि हमको बेटिया देखे बड़ा है बता देते जी आके हमारा ले चले। धर्मराज लाल के बात ला सुन के मालिक रहते जाके पवन सिंह ला कहे कि महाराज पांडु महाराज हम स्वागत करके पहले आते हैं। राजा कहे कैसे पांडु मनाई छे घाटे बोल भाग आज मोर घर पांडु आए पधारे ही मोर घर में बाजा लेके बाजा गाजा के साथ में पवन सिंह अगर पांडोला जाके प्रखावत आवे भाई लगा पांडोला जाके प्रखावत पांडोला प्रधान के पवन सिंह राय के नहीं अगर घर बड़ा ले गाता आवेगा कैसे आना हो राजा पवन सिंह के बात सुन के धर्मराज कहे महाराज तोर घर में कन्या हवाई आज हम मांगे बराए अपन वर खोजे बराए महू खोजे बराए राजा पांडव धन्य आज मोर पांडव के घर में मोर बेटिया बहू बन के जाही तब एक जलीब ना बेंड से सब जन बैठे रहे कन्या हवाई महाराज पर एक ठन मोर बचन हवाई वो बचन ला पूरा कर देते का बताइए मोर बेटी की सुंदरता फूल जैसे चेहरा ला देख के मैं मन में मैं प्रतिज्ञा करे चला आज बता
थोड़ा दे दे। ये तीन कली फूल का है हमारे नवी जालन जी। धर्मराज कहे ये कृष्ण तीन कली फूले जिलाया ते हमर करा मांग करत है। ये मांग आधी नहीं है। हमर छत्तीसगढ़ में नहीं है। उत्तर प्रदेश जावे कहूँ ना अगर 5 जन कहूँ बेटी हो गए तो 10 एकड़ जमीन रही तैयो ना स्वाहा बचे। वो लड़का कॉलेज पढ़े थी एक 4 पहिया गाड़ी देवे तोल दे अब हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है उसमें नहीं कोनो मांगे धर के आँख खिला दी जाते भाग थोड़ा सा कतेक सगाई दी कर देखेगा नहीं तो हमारे भैया पूछ लो मुस्कुरावत है तक ओकरे से भी हमार छत्तीसगढ़ का धनी राज्य मिलेगा। हाँ सहस्राम यदु की तरफ से पढ़िया बता देते जी। राजा कौन सी कैसी और ही राजा का काली का भैया कैसे फूला ला ये ला देगा और मुंगा काली रूपा काली भैया ने लाके दे देगा। हीरा कली रूपा कली फूल जेवा चूहे मोतिन के बुंद तीन कली फूल के नाम सुनी धर्मराज के अजनब पुराण तक में कान में नहीं सुने अरे फूल मैं नहीं जाना भैया जंगल झाड़ी कुबेर के बगीचा सब हो सकते मिली था पर मैं सुनच नहीं है फूल के नाम नहीं सुने धर्मराज के भैया मोर भाई के शादी तो बेटी भागो ब्रह्मा लिखे थे मैं का करे कैसे नहीं लिखे अरे जब तक फूल के तब तक हम लाग दे चली सकन तो तोर बेटी रा भावर पर आंख लेके चली सकन भीम से अर्जुन ने पूछते कजी अर्जुन के जानता नहीं जाना 12 वर्ष के वनवास के एको दिन इसमें फूल नहीं भेटे हमारे हम देखे नहीं है अब मैं सुनच नहीं मैं नहीं कर सका ये शादी न कुल न पूछी न कुल कैसे मैं नहीं जाना सादे कहते भैया सादे कहते मैं बेशास्त्र के पढ़िया हमें का जानू नहीं जानो जी। भीम से लोग पूछते कब भी ते कादा कुछ बड़ा बढ़ जाता भाई ते देखे का कहते नहीं देखे होगा नहीं देखे तब तो शादी नहीं हो सके वही शादी भीम कहे नहीं देखे तो का होगे वो कोनो जंगल में रहता चाहे पर्वत में रहता चाहे पानी में रहता तीन कली फूल ला के दे हो अब भंवर परा के ले जावा अगर कुंती के बेटा बहाना ना गए या कुंती के बेटा कहाना ना गए अरे भंवर परा के अगर नहीं जाओ नहीं लेगा तो संसार में भीम का भीमी परन का विस्मरण का कारण लागे भाई विस्मरण का कारण लागे भैया विस्मरण का कारण लागे भीम के ले जाऊं पांडव के नाम ला नीचे नहीं गिरंगा जब भीम के परन ला सुनित ना पवन सिंह के जी
धाक धाक करते यही भीमे दादा एकरे से एकर नाम उजागर है जी। जेकर चले ले धरती तक काम जी प्रतिज्ञा कर दे भीगा राठौर पर निवासी पवन सिंह के दिहिल के ठेकाने दादार में पाही में खप्पर जी कवियती देती करते एक राह पर देती तो मैं एक ले तक नहीं करतो परन करे बार भीम कर दी अरे जब तो काम मंगनी हो गए तो स्वागत मगर का पुस्तक पांडव के जो स्वागत करी पांडव के एक दिन रुकी रात बिना कर के चल भीम घर जाबो और रास्ता में तो धर्मराज के थे कसरे भीम के थे काय भैया ये फूल न देखे आज कि जो कुछ नहीं देखे तो का हो गई कोनो में टोर के लाभ प्रेमलाल यादव आलेपुर के निवासी प्यारेलाल की पौसौरी के निवासी बबला आदि की तरफ से महाभारत में दया कर लेगा भैया बन करम कर लिया दया कर लेगा भैया बन करम कर लिया भाव के भूखा माहे भगवान भाव के भूखा माहे भगवान सिधारा तोरे भागे भूखा माहे भगवान भागे भूखा माहे भगवान गाता तोरे देगा दया करने का भैया बन करम करनेगा दया करने का भैया बन करम करनेगा भागे भूखा माहे भगवान भागे भूखा माहे भगवान गाता तोरे सुनेगा भागे भूखा माहे भगवान गाता तोरे सुनेगा संसार में पांडव के अपमान हो पांच भाई पांडव इंद्रप्रस्थ में निराशा होगी भैया जेल देखा तेरा परमात्मा धरती बैठे रहे का कोई एक दिन बीत गया दूसरा दिन में अभिमन्यु जाके पूछे कि हे पिताजी ये कारण दासी का इतना बता देते जी कहे बेटा तो का बताओ छोटे बालक को क्या बताऊंगा तो अभी 12 वर्ष के हते अभिमन्यु तो ककाई अर्जुन नहीं जाने नकुल सहदेव नहीं जाने भीमसेन नहीं जाने करके कहाँ जानते जी कहे बता ये हीरा
जाना जी। आज वही में अभी मनु के मन में वो प्रतिज्ञा करते। कैसे प्रतिज्ञा करते? अगर काका के शादी नहीं कराओ और तीन कली फूल ला के नहीं दे तो बहु अर्जुन के बेटा नहीं। प्रण पर प्रण होते कि वो प्रतिज्ञा कर। अरे रघुकुलारी जैसे रामायण में त्रेता युग में दशरथ रघुवंश बढ़िए रघुकुल चेहरा देकर बेटे नाती भगीरथ ये गंगा जी ने धरती में लाई अपन परिवार ने तारे कर आज वही प्रकार की अभिमन्यु प्रतिज्ञा कर जब तक शादी नहीं कराओ शांति से नहीं हो जी। ऐसे करते दिन बीत के अभिमन्यु ने जनार्दन राज के घोड़ा निकाले संतानों के घोड़ा याद निकाल के अभिमन्यु घोड़ा में सवार होके आगा हस्तिनापुरी हस्तिनापुर दिल्ली में जाकर धर राज के दुर्योधन के दरवाजे लगे खड़ा होके कहे भैया खोली दे भैया खोल देगा बाटे खोले दे फिर अपनी मनु का नाना के भैया फिर अपनी मनु का नाना के अभिमन्यु है दे दुल्हन लगा के कहे पिताजी खोल दे कपाट आधा रात के समय दुर्योधन कहे आधा रात की कोना गई आके दरवाजा खोल के देखे अभिमन्यु खड़े दुर्योधन के कस बेटा ऐसे कौन से बड़ी बात हो गई अभिमन्यु आधा रात के आए हैं आधा रात के आए हवन बेटा एक बात कारण हो जी। कौन संकट आ गई आधा रात की कोई भी आदमी जाई कर लो घर में चिंता हो जाती है। वो कब अच्छा बात ले जाए तब वो घर वाला थोड़े दुखा दे ये कैसे ढंग के आधा रात के आए हो दुल्हन पूछे अभिमन्यु के महाराज हीरा काली रूपा काली फूल और जेमा चुहाई मोती के जाना थवे तो दे दे नहीं तो देवा देगा देवा देते जी और नहीं जाना तुम्हें तो मुझे रास्ता बता देगा बता देगा। राजा द्रोहन मन में विचार करे कि शादी खंडित हो जाए द्रोहन जानते हुए अभिमन्यु ने पकड़े छोटे मुंह बड़े बात रे शोभा नहीं देवते तोरा शोभा नहीं देते छोटे मुंह में बड़े बात तोर 12 वर्ष के उम्र थे ऐसे कहा था अभिमन्यु के डंडा धर कर निकाल ली घर से बाहर कर दी तोरा अभिमन्यु के अब कहाँ जा भगवान वही रात्रि के समय फिर अभिमन्यु विदुरा बाबा घर जा
अरे तुमके बेटा का चलना लागे भाई घर जाके घर जाके रे बोलो आओ मेरे बेटा पाले बंधन खोली दे भाई पाले रहना खोली दे भाई प्रिया भी मनो सहारा लागे भैया प्रिया भी मनो सहारा लागे प्रिया भी मनो सहारा लागे अभी मजनू रहे थे और बिदुर यहाँ जाके बिदुर रहे थे जाके देखे तो अभी मनु खड़े हवा है अभी मनु घर में बुला लिखे और बैठा के आदमी किथेगा मूर ले जाता प्याज और माया पांडव मन के एक जन बेटा जेकर अभिमन्यु नाय आज वो विदुर सुंदर बैठा के अरे बेटा का कारण कैसे आए अभिमन्यु कहे बाबा मैं हीरा कली रूपा कली फूल पर मैं आए हवा मेरा रास्ता बता देते हीरा कली रूपा कली फूल सुनिता विदुर कहे बेटा मैं का करना ले था जो फूल पर और धनी जागे बेटा मैं जाने जावे बेटा जाने जावे बेटा मैं जाने जावे कैसे भी दुर्गा बहाना लागे बेटा जाने जावे बेटा मैं जाने जावे छन जागे कहे ओ कहे कि मैं जरूर चाहूँ बोला बता दे कोनो अपन संतान है अपन कुल्ला काल की जगह में नहीं भेजे पर कैसे काम बताए अभिमन्यु के जिद के कारण कहे बेटा यहाँ लेते जावे बेटा जरूर जावे पार नहीं जाना वहाँ से फिर अभिमन्यु निराशा होके अगा घोरे जंगल बड़ा जवाना लागे भाई आका घोरे जंगल पर जवाना लागे भाई घोड़ा माँ चढ़ के थोड़ा मातर के जावेगा थोड़ा मातर के जावेगा जाते जाते हुए रास्ता में एक कुंभक नाम के ऋषि परी वो ऋषिवर कब के बैठे से जेकर जटर है तो शरीर से लेके मुंह से लेके गोड़ तक याद लग के रहे रास्ते में निकले थे अभिमन्यु के नजर पड़ गए देखी तो महात्मा जी बैठे अरे महात्मा जी की सेवा करना बोला धन्य मोर भाग्य वही मेरे घोड़ा ले उतर के चारों तरफ देखी ना तो ये नान का झिरिया रहे वो झिरिया में एक लोटा पानी कैसे दिखत रहे वही मेरे छोटे से बर्तन पड़े रहे पुराना कप के वही महात्मा जी के आज
बर्तन ला बाल्टी उठा दी रस्सी नहीं पाई भाई करवा से बोला रस्सी नहीं मिलते उल्ला बेला जो नार है तेल लगा आज वही नार में बांध के और पानी ला कैसे बेचारा एक लोटा पानी ले गया वो महात्मा के सिर में रखा है तो जटका धुले भीगे वो तैयार हो जाके घर गए 3 दिन में आज अभिमन्यु रहते ना महात्मा के शरीर से पूरा त्याग निकाल दी दिमाग महात्मा ला हल्का लगेगा तो कहे बेटा ते कौन काकर वंशज बेटा आज मुलाकात है एक दिमाग त्याग ले हरू कर दे आगू में हो गए बेटा ते पाछू आ जा काबर में अपन नेत्र खुला तो कब के नेत्र मोर बंधे तेरा मैं नहीं जाना जी अभी मनु रहते हैं महात्मा के पाछू में हाथ जोड़े हुए आके कहे हे महात्मा हाथ जोड़ो बिनती करा सुने कैसे बोल बाहर पांडव के घर में जाना माता के नाम द्रौपदी सुभद्रा हिडम्बी पांडव के जन्म उधर तब ठीक है जब महात्मा अपन नेत्र खोले झटका धुले वक्त दृष्टि को दिया वहां तक आग लगे जब आग लगे बाद में हाथ जोड़ के अभिमन्यु राज्य जाके मुनि की शरण में गिर के महाराज अपन परिचय बोला बता दे बेटा अरे तेरे कहाँ जाकर मेरा बता दे महात्मा की बोला सेवा में जीत गई बेटा मैं तुझा रास्ता बताता हूँ यहाँ से तय जा दे बेटा मोहम्मदपुर के एक गांव पर ही पारा भाई लोहारा हो जेकर छोटे भाई भुरुआ होवे लोहार
कहूँ जय हो आए बेटा तोर जय हो आए बेटा जय हो बेटा तोर जय हो कैसे महात्मा बोला लागा के भैया कैसे महात्मा राजा आशीर्वाद कर और फिर अभिमन्यु घोड़े में सवार होके मोहम्मद पूरे वाला या मोहम्मद पूरे वाले जावा अभिमन्यु फिर घोड़ा में सवार हो गए सवार होकर मारे घोड़ा जंगल बड़ा जवाना ना कहेगा भाई जंगल भर जवाना ना कहेगा जंगल भर जवाना ना कहेगा जंगल भर जवाना ना कहेगा अभिमन्यु चलते चलते चार दिन हो गए अभिमन्यु ला यदि घर की लड़की पूछे अभिमन्यु कहाँ के है ये? चारों गाँव में वो पता लगावे अभिमन्यु के पता नहीं धर्मराज कहे मैं का बताऊं बेटा सही कहाँ चल दे तो पता नहीं रतन यादव की तरफ से राहटाटोल के निवासी 50 रुपया आज ये अभिमन्यु के व्याकुलता देख के अर्पण करी भगवान उनका साथ सुखी रखे अंधन भंडार भरे घर में लक्ष्मी विराजमान करे प्रेम से वृंदावन जाने लाल की सब अभिमन्यु दिन चले मोहम्मदपुर नाम के गांव में समय रहे दिन भैया दिन हाथ तुरंत रहे वही टाइम में जाके पहुंची हमारे गांव डाले आवे तो सब ले पड़े हमारे बहुत बड़ी पड़ी पढ़ते ना और फिर हम पेड़ में तैयार हुआ थे वही पेड़ के छाल में वैसे चल अभिमन्यु घोड़ा लेके बांध दी 12 भाई लोहारा के मालिक लाई दिन पूजा करैया जेकर घर में रोज लेके फूल चढ़ाए वहां के राजा लोहार रही थे आज माने रात समय 5 बजे नान कन बिचारी धरी जबन मरगिला अच्छा तो पानी की बिचारी जात थी और जैसे कि पानी ला भरी अभिमन्यु के दी डोकरी चली थी कार्यरता कुछ हम ये बोहेल कर ए बोहेल करत नहीं अभिमन्यु साकिर कन्हैया जय जय कन्हैया अगर ते मोर मबाया तो ये टोकरी के जो मरकी हवे ते माटी ओकर माड़ी चटक जाके अब जैसे वो अपन मरकी ले उठाल कर माड़ी कोई के अक्सर करके देख ले माई लोग में पानी भरी तो माड़ी को जग के ना तो कच्चो में होना रहा तो खाप झेल ले भैया बाकी चट्टा के रात में अब मालिक टोकरी आए तो रोज को मरकी ले मोहाए अब जब उठावा की चारी तो हमारी शुद्ध मालिक के ते कह दई एले रोज के मैं बोई के लिए कौन का डर अरे आज कैसे चक्कर के फेर उठाए मारी के जो मरकी रहते हिला नहीं अभिमन्यु हासा
अब ये जाएंगे मालिक रहते चारों दहर लाते दिखाना लागे भैया को चारों हर रात देखना लागे देखना लागे भैया को चारों हर रात देखना लागे डोकरी रहते चारों की सरत थी अभी मन्नू रहते बड़ के पेड़ के करीब बैठे नहीं जा रहा तमाशा देखत है डोकरी के हम लोग कहाँ करना है कि हाँ मालिक के नजर पड़ गए बेटा ओ भैया बहुत मालिक आंख दे पलाई से कहे रहने वाला ही बेटा तो लोग पहली बार देखा देखा पहली बार देखा तो नजर में अरे बड़मौना बड़मौना रूप अभिमन्यु के जरा देखा और देखती जो अभिमन्यु को रूप देख के मोहा मोहित हो जाएगा मालिक के हे